रथ के जैसा होता है, उसमें 5 तारे होते हैं। प्रिय मित्रों, आज का हमारा विषय है वृषभ राशि। एक स्थिर राशि। स्थिर मतलब, प्रिय मित्रों, आज का हमारा विषय है वृषभ राशि के गुण, स्वभाव एवं व्यक्तित्व। दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली में यह दूसरी राशि है और इसीलिए राशि क्रम में भी इसे दूसरी राशि माना जाता है। और कुंडली के जिस घर में 2 नंबर लिखा रहता है उसको वृषभ राशि का ही स्थान माना जाता है। वृषभ राशि एक स्थिर राशि है। स्थिर मतलब यह धीरे धीरे काम करने वाला, यह अपना स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहता, एक जगह स्थिर रहना चाहता है और धीरे धीरे आराम से काम करने वाला राशि होता है। वृषभ राशि एक भूमि तत्वीय राशि है, इसलिए इसे भूमि से उपजित जो सामग्री है वो खाने में इसको अच्छा लगता है। इसको घड़े का पानी पीना या खाने में जो मूली, सलजम, चुकंदर, इस तरह के चीज जो भूमि से निकलते हैं, जो मिट्टी तत्व ज्यादा जिसमें होता है, उस तरह का चीज खाना इसको अधिक पसंद होता है। यह एक स्त्री राशि है, इसलिए बहुत सहनशील होती है, स्त्री की तरह सहनशील होती है, सौम्य होती है, शालीन होती है और शिष्ट होती है। वृषभ राशि की दिशा दक्षिण दिशा होती है, इसलिए दक्षिण दिशा में यदि यह काम करता है या रहता है या कोई अपना रोजगार करता है, विवाह करता है, तो इसे ज्यादा सफलता और सुकून महसूस होता है। वैसे वृषभ राशि के लिए इसके पंचमेश कन्या होते हैं, कन्या राशि यानी कि बुध पंचमेश होते हैं और भाग्येश होते हैं इसके शनि, मकर राशि। तो इसीलिए इसकी बुध की भी दिशा पश्चिम है, कन्या की भी दिशा पश्चिम है और मकर की भी दिशा पश्चिम है। तो इसलिए इसको पश्चिम दिशा में भी इससे विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम का सुख और भाग्योदय, धार्मिक कार्य, पिता का सुख, ये इसको पश्चिम दिशा में भी प्राप्त होता है। इसलिए हम इसके लिए दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा को काफी अच्छा कह सकते हैं। बाकी और भी कुंडली में ग्रह की क्या स्थिति है उस पर भी अन्य दिशाओं का निर्धारण सोचा जा सकता है। दोस्तों, मैंने अपने पूर्व के वीडियो में जब मेष राशि के बारे में बता रहा था तो बता रहा था कि एक राशि के 2.25 नक्षत्र होते हैं और उसके अंतर्गत 9 चरण होते हैं। तो वृषभ राशि के अंतर्गत, वैसे तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, लेकिन वृषभ राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। और वृषभ राशि के अंतर्गत कुल 14 तारे आते हैं, यानी कि कृतिका नक्षत्र के अंदर 6 तारे होते हैं। कृतिका नक्षत्र का आकार फरसा जैसा होता है, अगर आप आसमान में देखेंगे तो फरसे के आकार का वो बनता है जिसमें 6 तारे होते हैं। और रोहिणी नक्षत्र होता है इसके अंतर्गत, उसका आकार रथ के जैसा होता है, उसमें 5 तारे होते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र का जो आकार होता है वो हिरण के सिर के जैसा होता है, उसमें 3 तारे होते हैं। यानी कि वृषभ राशि में कुल 14 तारे होते हैं। इसमें 3 नक्षत्र अभी अभी मैंने बताया, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। रोहिणी नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। और मृगशिरा नक्षत्र के 2 नक्षत्र होते हैं, दो चरण होते हैं, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। दोस्तों, कृतिका नक्षत्र अगर 3 व्यक्ति है और तीनों के वृषभ राशि हैं, ABC, इसके राशि है वृषभ, और एक का नक्षत्र कृतिका है, दूसरे का रोहिणी है और तीसरा का मृगशिरा है, तो तीनों के स्वभाव, गुण, व्यक्तित्व और उसके कारकत्व में फर्क देखने को मिलेगा। कृतिका के भी प्रथम चरण का व्यक्तित्व अलग होगा, द्वितीय का अलग होगा, तृतीय का अलग होगा, चतुर्थ का अलग होगा। उसी तरह रोहिणी के भी
चारों चरण का अलग अलग व्यक्तित्व होगा और मृगशिरा के भी सभी चरण के अलग अलग व्यक्तित्व होंगे, उसके कृतित्व अलग होंगे और उसके उसके कारकत्व अलग होंगे। यानी कि हम जब बहुत माइन्यूटेस्ट सूक्ष्मावलोकन करते हैं तो केवल राशियों के आधार पर विश्लेषण नहीं करना चाहिए, बल्कि राशि के अंदर जो नक्षत्र है उसको भी देखना चाहिए और नक्षत्र के अंतर्गत जो 4 चरण हैं या 4 पद हैं उसके अनुसार हम संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करें तो ज्यादा सटीकता आएगी। इसके अलावा वृषभ राशि, जैसा कि मैंने बताया, वृषभ राशि की तुलना बैल से की जाती है। बैल बहुत मेहनती होता है, तो वृषभ राशि या वृषभ लगन के लोग बहुत मेहनती होते हैं, बैल की तरह मेहनती होते हैं, लेकिन वह उतना ही आराम तलबी भी होते हैं। जब ये सो जाते हैं तो इनको उठाना मुश्किल है और जब ये उठ जाते हैं तो इनको सुलाना भी बहुत उतना ही मुश्किल है। ये बहुत सुविधा भोगी होते हैं, सुविधाभिलाषी होते हैं, जैसा कि शुक्र का स्वभाव है। इसके राशि स्वामी शुक्र हैं तो शुक्र को भी सुविधा, सुख, वैभव, ऐश्वर्य ये सब चीज चाहिए। इसलिए वृषभ राशि के लोग बहुत ही सुविधा भोगी और सुविधाभिलाषी होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं, भौतिक सुख इनको चाहिए। देखिए, तुला के भी स्वामी शुक्र हैं और वृषभ के भी स्वामी शुक्र हैं, लेकिन दोनों में एक आधारभूत अंतर है कि वृषभ के लोग भौतिक सुख चाहिए उनको, मैटेरियलिस्टिक प्लेजर, जबकि तुला को शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए। ये दोनों में आधारभूत अंतर है, जबकि दोनों के राशि स्वामी एक ही हैं। वृषभ राशि के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। ये चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर चंद्रमा इनके चौथे घर में है या चंद्रमा इनके ही घर में है तो ये बहुत ही शांत स्वभाव के हो जाते हैं, बड़े रिलैक्सिंग चिलैक्सिंग मूड में रहते हैं। वृषभ राशि के लोग कला, संस्कृति, कहानी, कथा, गायन, वादन, नृत्य, संगीत आदि में विशेष रुचि रखते हैं। ये शुक्र का भी स्वभाव है, शुक्र के भी गुण हैं, इसलिए शुक्र के सारे गुण वृषभ राशि में देखने को मिलेगा। यानी कला, संस्कृति, कथा, नाटक, नृत्य, कविता, गायन, वादन, अभिवादन, नृत्य, संगीत सब में इनकी विशेष रुचि हो। गाना सुनना भी पसंद है, गाना गाना भी पसंद है, नृत्य करना भी पसंद है, नृत्य देखना भी, अवलोकन करना भी बहुत पसंद है। तो ये सारे शुक्र के जो भी स्वभाव हैं वो वृषभ राशि में भी मिलेगा, कुछ तुला में भी होता है। ये अपने कार्यों को गुप्त रखने वाले होते हैं। वृषभ राशि अपनी योजना को जल्दी किसी को नहीं बताते, यहाँ तक कि अपने भाई बहन, माता पिता से भी ये बड़ा गोपनीय रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अचानक कोई न्यूज देना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। ये छने रुष्टा छने तुष्टा टाइप के होते हैं, यानी कि क्षण भर में ही रुष्ट हो जाएंगे, क्षण भर में ही संतुष्ट हो जाएंगे। किसी से बहुत झगड़ा कर लिया लेकिन सुबह एकदम ठीक हो जाएंगे। कहते हैं रात गई और बात गई, तो इनके साथ ऐसा होता है। ये बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। ये धार्मिक विचारों वाले होते हैं, इनको धर्म में विशेष आस्था होती है। ये देखने में सुंदर होते हैं, प्रायः मध्यम कद के होते हैं। इनका जो चमड़ा गोरा होता है, गोरा या लड़की हैं तो गोरी होंगे, शरीर पुष्ट होता है, गठीला होता है और सहनशील, मैंने बताया ही। तो दोस्तों इस प्रकार, और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है, 3 डिग्री पर चंद्रमा उच्च का होता है, जबकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है 3 डिग्री पर। और चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि में नीच का होता है। तो इस तरह से हमने वृषभ राशि के कुछ गुण को, कुछ कारकत्व को, कुछ स्वभाव को जानने का प्रयास किया। आगे जब हम वृषभ राशि के बारे में गोचरीय कुंडली का अध्ययन करेंगे तो इनके इन गुणों के, स्वभावों के और व्यक्तित्व कारकत्वों के की जानकारी से हमें विशेष लाभ मिलेगा। और मात्र इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है। जब हम 12 घर का और 9 ग्रह का और सभी नक्षत्र, 27 नक्षत्र का किसी व्यक्ति के संदर्भ में और उसके सभी चरणों का मिलाकर विश्लेषण और उसके सुयोग और दुर्योग सबको जोड़कर जब हम विश्लेषण करते हैं, तभी संपूर्ण
कुंडली का विश्लेषण होता है। दोस्तों, यह एक वृषभ राशि की झलक मात्र है, लेकिन यह इसकी एक आधारभूत तत्व है। और हम अभी आपको, जैसा कि पहले भी बताया, कि 12 राशियों और 9 ग्रहों के अलग-अलग गुण, स्वभाव, कारकत्व, व्यक्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम अपनी अगली वीडियो वृषभ राशि का अक्टूबर माह कैसा रहेगा ये बताएंगे, फिर मिथुन राशि या लग्न के बारे में बताएंगे। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ तक आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई विरोधाभास है, आपको किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी करनी है, तो आप भी बेहिचक, निसंकोच अपने विचार रख सकते हैं, अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद और नमस्कार। के जैसा होता है, उसमें 5 तारे होते हैं। ये मित्रों, आज का हमारा विषय है वृषभ राशि। एक स्थिर राशि, स्थिर मतलब